बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने असबाक में आज 100वें नंबर पर पहुंच चुके हैं और सबक नंबर 100 है हमारे पास। जब से ये असबाक शुरू किए हैं आज 100 सबक मुकम्मल हो चुके हैं और पूरे हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें मज़ीद भी तौफीक दे ताकि हम इस सबक को भी पूरा कर सकें और उसके बाद आने वाले जो असबाक हैं उनको और फिर जो सिलसिले हैं उनको जारी रख सकें। और सबक नंबर है हमारे पास 100 और इसमें फ़ाइल भी हल करेंगे और इसमें मफ़ूल भी। और फ़ाइल हल करने के साथ साथ 2 कवानीन का जिक्र आएगा, उन कवानीन को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं फ़ाइल के उस हिस्से की तरफ कि जो हिस्सा हमने अलग कर रखा है मुज़क्कर के 3 सिगे, मुअन्नस के और आखिर के 3 सिगे। उनका चूँकि इस कानून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है उसको हम अलग जिक्र कर देते हैं। फ़ाइल को लिखने का तरीका आप देख रहे हैं, ऐसे मैंने रखा है कि पहले सीगों को हमने बगैर कवानीन के लिख दिया है, कानून के बगैर। असल में सीगा क्या है, कानून लगने के बाद सीगे की हालत क्या हो जाती है, इस चीज को मद्देनजर रख के इसको हल किया गया है। आप देख रहे हैं कि फाइल का जो गिरदान पढ़ने में है वो रामिन रामियान है, लेकिन उससे पहले इसका असल लिखा गया है रामियुन रामियान रामियुना रामियतुन रामियतान रामियातुन। ये 6 सीगे। अब इनमें से जो पहला सीगा है रामियुन, आप देख रहे हैं या मजमूम माकबल हरफ मकसूर है और यहाँ यदु तदु का कायदा आएगा। यदु तदु के कायदे के बाद फिर इल्तिका साकिनैन भी जारी होगा। उसके बाद ये सीगा हमारे पास रह जाएगा रामिन। रामियुन से हम यदु तदु का कायदा जारी करेंगे तो रामीन हो जाएगा। रामीन में इल्तिका साकिनैन का कायदा जारी करेंगे तो रामिन हो जाएगा। रामीन लिखने की जरूरत इस वजह से नहीं है कि पहले सरफ सगीर में ये बात बता दी गई है कि आखिर में तनवीन को नून की सूरत में फिर लिख दिया जाता है, फिर इल्तिका साकिनैन वाज़े होता है। जैसे कि आप देखें तो मीन यूं होगा, तो रामीन में फिर इल्तिका साकिनैन से या गिरेगी, रामिन हमारे पास रह जाएगा। रामियान में और कोई कानून नहीं है। रामिन में जो या गिर गई थी वापस आ गई है, कुलन्ना का कायदा जारी हो गया है। और उसके बाद फिर रामी यूना हमारे पास सीगा रह जाता है। इस रामी यूना को ऐसे हल करेंगे कि या मजमूम माकबल मकसूर, उसके बाद वाव साकिन है, चूंकि इस वजह से या की हरकत को हम मीम को दे देंगे यदु तदु के कायदे से। मीम को देने के बाद यूसरु का कायदा सामने आएगा। यूसरु के कायदे से फिर हम इस या को वाव से तब्दील करेंगे। वाव से तब्दील करने के बाद 2 वाव में आपस में इल्तिका साकिनैन आएगा, तो इस वजह से रामूना फिर हमारे पास रह जाएगा। तो रामिन रामियानी रामूना ये 3 सीगे हो गए। रामियतुन रामियतान रामियातुन में कोई कानून नहीं है। आप देख रहे हैं कि या मौजूद है कुलन्ना के कायदे से। रामिन से अगर ये बन के आया रामियतुन तो वहां या हज़फ हो गई थी, वापस आ गया है। और आखिरी सीगे रवामिन आप देख रहे हैं यहां पढ़ने में, लेकिन असल में है रवामियु ज़वारिजबु, जिसे आप कहते हैं। यहाँ मद्दा ज़ायदा का कायदे पर जारी है। उसके बाद यदु तदु का कायदा, यदु तदु के कायदे के बाद ही दवाइन का कायदा यहाँ आएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब मफाइल के वजन पे कोई यानी कि सीगा हो और वहां से आखिर से यदु तदु के कायदे से जम्मा या गिर जाए तो एवज में तनवीन ले आते हैं। तो एवज में तनवीन लाएंगे दवाइन से, फिर इल्तिका साकिनैन आएगा, तो रवामिन हमारे पास सीगा बाकी रह जाएगा। तो लिहाजा मद्दा ज़ायदा यदु दवाइन और इल्तिका साकिनैन का कायदा है यहाँ पर। और रुवैमिन है यहाँ पर कानून लगने के बाद रुवैमिन व रुवैमियतुन, तो असल में है रुवैमियुन। उसी तरीके से मद्दा ज़ायदा का कायदा भी मौजूद है। यदु तदु और इल्तिका साकिनैन रुवैमिन हो जाएगा। दरमियान में यरमलून का कायदा, वो नून साकिन और नून तनवीन वाला कायदा, और उसके बाद फिर रुवैमियतुन में दोबारा यदु तदु का कोई कायदा नहीं है। तो इस तरीके से ये फाइल का पहला हमने हिस्सा हल कर दिया। गिरदान पढ़ने में यूं पढ़ेंगे रामिन रामियान रामूना रामियतुन रामियतान रामियातुन रवामिन रुवैमिन व रुवैमियतुन। रामिन रामियान रामूना 2 सीगों, खास तौर पे आप 3 सीगों पे नजर रखेंगे, रामिन पे, रामूना पे और रवामिन रुवैमिन भी उसी तरीके से, व रुवैमियतुन। ये फाइल का पहला हिस्सा हल कर दिया। उसके बाद हम 2 कानून पढ़ लेते हैं, उसके बाद फाइल का दूसरा हिस्सा हल करेंगे। दुआतुन का कायदा ये इसमें फाइल में जारी होता है
नाकिस की हर जमा जो फ़ालतुन के वजन पर हो तो उसके फा कलमा की फतह को ज़म से बदलना वाजिब हो जाता है। जैसे दुआतुन रुमातुन असल में दावतुन और रमायतुन थे, दुआतुन रुमातुन दावतुन रमायतुन थे। कायदा काले के कायदे से हम वो या को जब अली से तब्दील कर देंगे तो ये हमारे पास रमातुन हो जाएगा, फिर फा कलमे की फतह को ज़म से पढ़ेंगे तो दुआतुन और रुमातुन हमारे पास रह जाएगा। या मुशद्दद मुखफ़फ़ बड़ा खास कायदा है। आप देख रहे हैं कि या मुशद्दद या मुखफ़फ़ इसमें मुतमक्किन के आखिर में वाक़या हो और उससे पहले एक हर्फ मज़मूम हो जो कलमा के शुरू में भी ना हो तो उसे कसरा से बदलना फिर क्या है, वाजिब है। जैसे मिसाल आगे भी आ गई इसमें मफ़ूल में मरमूयुन मरमियुन वगैरह। तो मरमियुन हम जब पढ़ेंगे इसको तो ये असल में होता है मरमूयुन, और वो या जमा होते हैं कुवैयुन से वो को या करते हैं, या को या में इदगाम करते हैं तो मरमुयुन हो जाता है। अब ये या मुशद्दद है, इससे पहले एक हर्फ मज़मूम यानी कि जो मज़मूम है कलमा के शुरू में भी नहीं है, इसको अब या से बदल कसरा से बदलना वाजिब हो जाता है। तो मरमुयुन से फिर मरमियुन पढ़ना क्या होता है, वाजिब होता है। और अगर उससे पहले दो हर्फ मज़मूम हो तो या के साथ वाले हर्फ को कसरा से बदलना वाजिब है, ख्वाह या मुशद्दद हो या मुखफ़फ़ हो। जैसे दुइयुन, इस पे पूरा एक कानून आ रहा है और उस कानून को भी हम पढ़ेंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं कि दुइयुन ये बनता है तमाम कवानीन लगने के बाद। फिर दुइयुन में दो हर्फ मज़मूम है, एक या के साथ है, एक या के साथ नहीं है। या के साथ वाले को हम कसरा से बदलेंगे, दुइयुन पढ़ेंगे वुजूबन। और रोखीयुन में ये असल में रोखुवन वगैरह था सारा, उसके बाद ये आखिर में रह गया रोखीयुन। यहाँ भी या के साथ वाले जो हर्फ है उसको हमने जमा को कसरत से तब्दील कर दिया। शुरू वाले हर्फ को भी कसरत से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मुशद्दद में वो भी कैसे, जवाजन, वुजूबन नहीं है। अगर या मुशद्दद हो तो पहले वाले हर्फ को भी कसरत से बदलना जायज होता है, वाजिब नहीं है। लिहाजा दुइयुन में दुइयुन पढ़ना जायज होता है। इस जवाज का जिक्र यहाँ हमको कानून की मुनासबत से हमने जिक्र कर दिया इस जवाज का। तो बहरहाल ये या मुशद्दद है, आखिर में हो कलमा के और उससे पहले हर्फ मजमूम हो तो वो कसरत से तब्दील हो जाता है, मुखफ़फ़ हो तब भी। तो ये या मुशद्दद मुखफ़फ़ का कायदा है, इसको याद रखेंगे चूंकि बाद में भी इसकी जरूरत पेश आएगी और अभी भी दो जगह इसकी जरूरत पेश आ सकती है। अब इसमें फाइल के दूसरे आप सीगे देख लें तो उसके भी असल लिख दिए हैं, उसके बाद कवानीन लिख दिए हैं और कानून लगने के बाद जो सीगे हैं वो भी लिख दिए हैं। तो कानून लगने के बाद यूं होता है रुमातुन रुम्माउन रुम्मन रुमयुन रुमया रुमयानुन रिमाउन रुमियुन। अब असल में क्या है, रामायतुन कुलाना का कायदा जारी हुआ रामिन से, और उसके बाद काला का कायदा, उसके बाद दुआतुन जो अभी हमने पढ़ा तो ये बन गया रुमातुन। रुम्मायुन आप देख रहे हैं कुलाना का कायदा, उसके बाद दुआउन का कायदा। हमने कहा था कि अलिफ के बाद अगर अलिफ जायद के बाद हरफ इल्लत हो तो वो बरतरफ वगैरह हो तो उसको फिर क्या कर देते हैं, हमजा से तब्दील कर देते हैं। तो रुम्मायुन से रुम्माउन हो गया। रुम्मन है असल इसका रुम्मयुन है। रुम्मयुन में आप देख लें कि या मुतहर्रक माकबल हरफ मफ्तू है, फतह है, तो इस या को हम अलिफ से तब्दील करेंगे तो ये रुम्मान हमारे पास हो जाएगा, रुम्मान। अब इल्तिका साकिनैन आ गया, अलिफ और नून में अलिफ गिर गया तो रुम्मन रह गया, लिहाजा कुलाना काला और इल्तिका साकिनैन। रुमयुन में सिर्फ कुलाना का कायदा है और कोई नहीं है, रुमयाओं में और कोई नहीं है, रुमयानुन में और कोई नहीं है, रिमाउन में कुलाना भी है, साथ दुआ उनका कायदा भी है। रुमुयुन आप देख रहे हैं कुलाना के कायदा जारी होने के बाद फिर वो रिया जमा हो गए हैं, वो रिया जमा होने के बाद पहला साकिन है, हम वो को या करेंगे, या का या में इदगाम करेंगे तो रुमुयुन हो जाएगा। रुमुयुन के बाद वही या मुशद्दद वाला कायदा जारी होगा तो इसको हम रुमियुन फिर पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये इसको हल कर लें। अब फाइल के पढ़ने की पूरी तरतीब दोबारा मैं बता देता हूँ। आप आमतौर पे यूं पढ़ा जाता है, रामिन रामियान रामूना, रुमातुन रुम्माउन रुम्मन, रुमयुन रुमया रुमयानुन, रिमाउन रुमियुन, फिर रामियतुन रामियतान रामियातुन, रवामिन रुवैमिन व रुवैमियतुन। और शुरू से हम इसको इस वजह से लिख के आ रहे हैं कि जिन लोगों को ज्यादा बास में पढ़ने की जरूरत नहीं है वो इसके जो जमा मुकस्सर के सीगे उनको छोड़ देंगे और जो असल सीगे हैं वो 5-6 सीगे उनको याद रखेंगे। रामिन रामियान रामुना, रामियतुन रामियतान रामियातुन। अब आ जाते हैं इसमें मफूल पे। इसमें मफूल है जी असल मरमूयुन, मफूल उनके वजन पर। कुलाना का कायदा चूंकि ये युरमा से बन के आया, युरमा से जब बन के आया है
تو ظاہر ہے وہاں پہ یا علی سے تبدیل ہو گئی تھی، یہاں واپس آ جائے گی کلن کا قاعدہ. اس کے بعد مرعویون میں آپ دیکھ رہے ہیں واو یا جمع ہو گئے، پہلا ساکن ہے وہ کو یا کریں گے، یا کے یا میں ادغام کریں گے تو قویلن سے، تو یہ مرمویون ہو جائے گا. پھر یا مشدد والے قاعدے سے مرمیون ہو جائے گا. جب اس صیغے میں جو قانون لگیں گے اسی طریقے سے پھر آگے اس کی گردان ہم پڑھ لیں گے. مرمیون، مرمیان، مرمیون، مرمیتن، مرمیتان، مرمیاتن، مرامیو، مریمیون و مریمیاتن. یہ ہمارے پاس اس میں مفعول ہے، اس میں فاعل بھی، اس میں مفعول بھی. اور بڑی تھوڑی محنت لگی ہے اس کو لکھنے میں اور اس کی ترتیب بنانے میں، لیکن سارا مسئلہ حل کر دیا ہے. طلباء کا جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو پوری بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گی. جو گو کہ ناقص ذرا مشکل سبجیکٹ ہے، مشکل مضمون ہے، لیکن ہم نے اس میں بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ آسان ہو جائے اور طلباء اس کو سمجھ سکیں اور یاد رکھ سکیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.